वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लेक्चर नंबर 3 और मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड रिपीटेड एमसीक्यूज नीट के लिए और इसके अलावा एमडीकेट के लिए अपलोड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। टू प्रूव दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल which radioactive isotopes were used by Hershey and Chase in 1952 in their experiment। देखिए, रेडियो एक्टिव आइसोटोप इस्तेमाल किया था हर्शे एंड चेज। ये किस चीज़ के लिए? ये मालूम करने के लिए कि डीएनए जो है ये जेनेटिक मटेरियल है। तो उन्होंने यहाँ पर आइसोटोप इस्तेमाल किया है। आइसोटोप क्या चीज़ है? जिस चीज़ का एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर जो है मुख्तलिफ हो, तो इस चीज़ को हम आइसोटोप का नाम देते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने इस्तेमाल किया था, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर जो है Fe32 फास्फोरस 32 और सल्फर 35। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सेकंड जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट नंबर 1, the central dogma states that the genetic information flow from RNA to DNA in protein. Statement number 2, central dogma was proposed by Francis Crick. And the next one is, in the light of the above statement, choose the correct answer for the from the option given below. तो यहाँ पर अगर आप देखें स्टेटमेंट नंबर 1 को देखें, द सेंट्रल डोगमा स्टेट दैट द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लो फ्रॉम आरएनए टू डीएनए। तो ये गलत है, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन जो है ये डीएनए से आरएनए के सूरत में होते हैं। और यहाँ पर इन्होंने आरएनए जो है यहाँ पर उनको यह पहले लगाया है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। स्टेटमेंट नंबर 2, सेंट्रल डोगमा वाज प्रपोज बाय फ्रांसिस क्रिक। तो ये जो ऑप्शन है ये करेक्ट है। तो अब हम आंसर में ढूंढ लेंगे किस चीज़ को, कि स्टेटमेंट नंबर 1 जो है ये क्या है, ये इनकरेक्ट है और स्टेटमेंट नंबर 2 जो है ये करेक्ट है। तो यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट नंबर 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट नंबर 2 इज करेक्ट। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के जानिब। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट नंबर 1, साल्मोनेला टाइपी एज अ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। ये सिम्बायोटिक बैक्टीरिया नहीं है बल्कि पैथोजेनिक बैक्टीरिया है। अब द गट विच काज टाइफाइड। तो ये जो है गलत है, क्योंकि ये पैथोजेनिक सिम्बायोटिक रिलेशन ये नहीं बनाता, ये पैथोजेनिसिटी यानी डिजीज काज करता है। और स्टेटमेंट नंबर 2, दिस पैथोजन जनरली एंटर द बॉडी थ्रू मॉस्किटो बाइट। ये जो है मॉस्किटो बाइट के जरिए नहीं होता, बल्कि ये जो है कंटेमिनेटेड वाटर और इसके अलावा कंटेमिनेटेड जो गंदा खुराक है उसकी वजह से ये लग जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है बोथ आर जो है बोथ आर इनकरेक्ट। तो ऑप्शन 2 को देखिए, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के जानिब। इंटरफेरान आर। अब इंटरफेरान क्या है? ये एक किस्म की केमिकल है जो कि इन्फेक्टेड सेल से खारिज होता है दूसरे सेल पर, और उनके लिए यहाँ पर एक कोड बन जाता है इस इंटरफेरान के वजह से। फॉर एग्जांपल ये जो है इंटरफेरान जो है ये खारिज किया है इस इन्फेक्टेड सेल ने। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो साइटोकाइंस, वायरस, इन्फेक्टेड सेल, प्रोटीन। इंटरफेरान असल में ये जो है प्रोटीन होता है, लेकिन ये जो केमिकल खारिज करता है उनको साइटोकाइंस कहते हैं। तो बोथ 1 एंड 3 जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट वन। Question number 15. Given below are two statements. One is labeled as assertion and the other is labeled as a reason. Spleen act as a filter of blood by trapping blood-borne microorganism. तो स्प्लीन एक्ट एज अ फिल्टर ऑफ ब्लड बाय ट्रैपिंग ब्लड बॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये करेक्ट ऑप्शन है। द नेक्स्ट वन इज स्प्लीन हैज अ लार्ज रिजर्वायर ऑफ एरिथ्रोसाइट्स। देखिए यहाँ पर एरिथ्रोसाइट भी होता है, लेकिन ऊपर वाली जो स्टेटमेंट है इसके लिए हम इस तरह बयान करेंगे कि यहाँ पर WBC यानी टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट होते हैं, अगरचे ये एरिथ्रोसाइट के लिए भी रिजर्वायर हैं। तो बोथ स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन जो रीज़न यहाँ पर बयान किए गए तो ये गलत है।
तो यहाँ पर देखिए बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, करेक्ट, बट यहाँ पर बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, आप ये गलत है। बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 को देखिए ये करेक्ट ऑप्शन है, दोनों ठीक है, लेकिन जो रीजन है फर्स्ट नंबर स्टेटमेंट के लिए वो ऐसा होना चाहिए कि यहाँ पर WBC और T लिम्फोसाइड B लिम्फोसाइड होता है। तो यह पर करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन 2 है, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। सी आंको इज प्रेजेंट इन, यहाँ पर अगर आप देखें सी आंको, इसको फ्रूटो अंकुजीन भी कहते हैं, इस तरह इसको सेलुलर अंकुजीन भी कहते हैं। सी का मतलब है सेलुलर, और जो ONC है इसका मतलब क्या है, अंकुजीन। ये क्या होता है, ये जो नॉर्मल जीन होते हैं उनको सेलुलर अंकुजीन कहते हैं, लेकिन यहाँ पर ये बात याद रखें कि इट मे बी म्यूटेड, इसमें म्यूटेशन हो सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर जो है नॉर्मल सेल्स में होते हैं। सी अंकोजीन ये नॉर्मल जीन है जो कि नॉर्मल सेल में होता है। क्वेश्चन नंबर 17, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, एजर्शन वाला, इन हनी बी अ ड्रोन एज अ हैप्लॉइड इंडिविजुअल। बिल्कुल ठीक है, ये हैप्लॉइड होता है क्योंकि ये अनफर्टिलाइज एग से जो है प्रोड्यूस हो जाता है। रीजन, ड्रोन्स प्रोड्यूस स्पर्म्स बाय माइटोसिस। अब यहाँ पर देखिए ये फॉर एग्जांपल ड्रोन है, तो अब ये स्पर्म पैदा करेंगे किस अमल से, माइटोसिस, माइटोसिस से नहीं बल्कि मियासिस से ये पैदा करेंगे। तो यहाँ पर ये जो स्टेट में है बोथ एंड ए आर करेक्ट, both A and R are correct and R is the correct explanation of A. Both A and R are correct and R is not the correct explanation of A. यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट वन, सेकंड नंबर। द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 18, PBR 322 was the first artificial cloning vector to be constructed. What does BR stand for? देखिए जो बैक्टीरियल सेल है उसमें एक सर्कुलर DNA होता है जिसको प्लाज्मेट कहते हैं। अब एक नेचुरल प्लाज्मेट होता है और इस तरह आर्टिफिशियल प्लाज्मेट भी होता है। तो PBR 322 जो है ये आर्टिफिशियल प्लाज्मेट है। यहाँ पर आपसे ये पूछे कि यहाँ पर बी और आर का मतलब क्या है। पी का मतलब प्लाज्मेट, बी आर यहाँ पर साइंटिस्ट के नाम है बॉलवेर एंड रोड्रिगस। ये ऑप्शन 2 जो है करेक्ट ऑप्शन है, और 322 जो है इसकी नंबरिंग है, यानी 1 2 3 4 5, तो 322 जो है इसकी नंबरिंग है, बी आर उन साइंटिस्ट का नाम है। The next one is 19. Which of the following is not a part of downstream processing? तो separation ये एक बायोलॉजिकल टेक्निक है, वहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी में ये तकनीक का इस्तेमाल होता है। सेपरेशन जो है ये डाउनस्ट्रीम है, प्योरिफिकेशन ये भी डाउनस्ट्रीम है, प्रिजर्वेशन ये भी डाउन, एक्सप्रेशन जो है ये डाउनस्ट्रीम नहीं है। तो यहाँ पर करेक्ट जो ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर एक्सप्रेशन जो है ये डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग नहीं है। और इस तरह क्वेश्चन नंबर 20, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज एज बायो फर्टिलाइजर। देखिए बायो फर्टिलाइजर ये एज अ फर्टिलाइजर इस्तेमाल होता है, यहाँ पर हम बैक्टीरिया को ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिलस थोरेंजेनेसिस ये भी बैक्टीरिया है, एनाबीना, ये अल्जी, नास्टाक और राइजोबियम ये टोटल बैक्टीरिया है। लेकिन बेसिलस थोरेंजेनेसिस जो है ये ज़्यादातर बीटी काटन के लिए इस्तेमाल हुए, काटन के क्रॉप्स में ये इस्तेमाल होता है, और वहाँ पर इंसेक्ट के मारने के लिए जो है इसकी जो जीन है वहाँ पर मॉडिफिकेशन होता है, और फिर उन बैक्टीरिया के ज़रिए जो है इंसेक्ट को मारा दिया जाता है। तो ये जो है बायो फर्टिलाइज़र के तौर पर इस्तेमाल नहीं होता। बाकी जो एनाबीना है, नॉस्टाक है, राइजोबियम है, ये ज़्यादातर लेगुमिनेशियस प्लांट की जो रूट है उनमें पाया जाता है, और ये बायो फर्टिलाइज़र के तौर पर इस्तेमाल होता है। लेकिन बेसिलस थोरेंजेनेसिस जो है ये बायो फर्टिलाइज़र के तौर पर इस्तेमाल नहीं होता। तो ये थे पार्ट नंबर 3। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह मज़ीद वीडियो आपको मिल जाए
तो आपको एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वस्सलाम।